ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितमिश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष महानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमे स्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो दिव्यार्धन्दावन्यकल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिलगोविन्ददेवो प्रेष्टालभिसेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमादासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्शन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथा श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की एक कथा श्रृंखला में। तो हम यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 8वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में ये वार्तालाप है। तो प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते थे ये जो चैतन्य चरितामृत है ये पीएचडी लेवल का पुस्तक है। पहला बेसिक पुस्तक है भगवत गीता, भगवत गीता के बाद भागवतम और भागवतम के ऊपर है चैतन्य चरितामृत। तो हम इतने दिनों से ये अध्याय चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अंदाज सब भक्तों को लग गया होगा कि ये बहुत ऊंचा विषय है। इट इज अ वेरी हाई टॉपिक। तो हमने देखा रामानंद राय भक्ति के अलग अलग स्तर के बारे में वर्णन करते हुए राधा रानी तक आते हैं और रामानंद राय बताते हैं ये जो माधुर्य भाव है श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति ये सबसे टॉप मोस्ट है। तो हमारे लिए हम जैसे जो बद्ध जीव है ये सब विषय बहुत ऊंचा विषय है। इट इज अ वेरी वेरी हाई टॉपिक। तो हम थोड़ा बहुत
जितना हम स्पर्श कर सके और जितना हम बहुत सम्मान के साथ समझ सके वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जहाँ हमने लास्ट टाइम रोका था वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम ये देख रहे थे कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं आगे बताओ इसके आगे। अब तक रामानंद राय ने माधुर्य भाव के बारे में वर्णन किया, कृष्ण के तत्व के बारे में वर्णन किया, राधा के तत्व के बारे में वर्णन किया। अभी इसके आगे महाप्रभु बोलते हैं रामानंद राय को इसके आगे बताइए। तो रामानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं और एक विषय है प्रेम विलास विवर्त, जिसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और हमने सुना था रामानंद राय अपने मुख से एक गीत गाते हैं। दिस इज अ सॉन्ग दैट रामानंद राय हैड कंपोज्ड। तो ये गीत का नाम है प्रेम विलास विवर्त। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। श्रील प्रभुपाद ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं। प्रॉपर बता रहे हैं ये जो डिस्कशन है, वार्तालाप है महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में, भौतिकवादी व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। मटेरियलिस्टिक पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड। सिर्फ जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, यही समझ सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं ये रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में जो संवाद है, ये जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, ये सब जो तत्व ज्ञान है, व्यक्ति जब विशुद्ध सत्व में है, प्योर गुडनेस, ट्रांसेंडेंटल गुडनेस, तभी समझ सकता है। विशुद्ध सत्व का अर्थ है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। इसका मतलब है उसका जो चिंतन है, उसका जो विचार है, शरीर और मन के परे है। और प्रभुपाद ये श्लोक लिखते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त उच्यते। तो हमारे लिए ये सब बहुत ऊंचा विषय है। जब हम पहले हमारी इंद्रियों को, मन को भगवान कृष्ण के सेवा में लगाएंगे और हमारे मन को निर्मल बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, और सब उपाधि से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि है जब व्यक्ति ये विचारधारा रखता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये सबसे बड़ा उपाधि है। तो जब हम आत्मा के स्तर पे आएंगे अल्टीमेटली, तभी हम ये लीलाओं को समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं मटेरियलिस्टिक व्यक्ति बिल्कुल समझ नहीं सकता। तो इसलिए अगर हमको ये सब लीलाओं में प्रवेश करना है तो एक आध्यात्मिक स्तर पे आना है। शिला प्रभुपाद ने बहुत जगह पे ये सब चीजों का वर्णन नहीं किया है। प्रभुपाद सरल चीज बताते हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, भगवान के नामों का जप करो। और ये करते करते व्यक्ति अल्टीमेटली इन लीलाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर किसी को पीएचडी प्राप्त करना है, पीएचडी डिग्री, तो बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के रास लीला में पीएचडी प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोगों का कंक्लूजन है भगवान कृष्ण सबसे बड़े रास्कल है। कृष्ण ने सब अनैतिक कार्य किया पीएचडी प्राप्त करने के बाद। तो एक बार एक ऐसा ही पीएचडी व्यक्ति परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से मिलने के लिए आता है। और ये राधानाथ महाराज को बोलते हैं अरे आप कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? कृष्ण ने सब गलत कार्य किया, राधा कृष्ण राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ कृष्ण ने रासलीला किया, ये हम कैसे सोच सकते हैं? ऐसे भगवान की आप पूजा कर रहे हो? तो राधानाथ महाराज उसको बोले देखो तुमने पीएचडी किया है पर तुमने एबीसीडी नहीं सीखा है। स्पिरिचुअल लाइफ का एबीसीडी मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान की भक्ति करना, हरि नाम करना, अनर्थों से निवृत्ति प्राप्त करना, ये एबीसीडी है। उसके बाद रासलीला का टॉपिक। सो प्रभुपाद लिखते हैं अगर किसी को इन विषयों में पीएचडी प्राप्त करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय से सर्टिफिकेट लो। और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु सर्टिफिकेट कब देंगे? जब हम सब उपाधि से मुक्ति प्राप्त करेंगे, आत्मा के स्तर पे आएंगे, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दिस। नहीं तो ये सब जो लीलाएं हैं हमारे समझ के बाहर है। इसलिए जब रामानंद राय ये जो गीत गाने लगते हैं प्रेम विवर्त विलास, महाप्रभु रामानंद राय के मुख को अपने हाथों से ढक लेते हैं और बोलते हैं कि यह बहुत ऊंचा विषय है, सब लोग नहीं सुनने चाहिए। उसके बाद रामानंद राय राधा रानी के भाव में एक गीत सुनाते हैं महाप्रभु को। तो राधा रानी भगवान कृष्ण को बोलती है हे कृष्ण, जब हम पहले बार मिले थे तब हमारा आकर्षण कम था, पर धीरे धीरे समय के साथ हमारा आकर्षण इतना गाढ़ा हो गया, इतना गाढ़ा हो गया
मानो आप और मैं एक दूसरे में समा गए हैं। और राधा रानी बोलती है, एक भगवान कृष्ण, अभी जब आप अ, आपका संग मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, आपसे विरह मैं महसूस कर रही हूँ, ये जो प्रेम है और गाढ़ा हो चुका है। इट हैज बिकम मोर इंटेंस। हमारे संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण अ, भाव है विप्रलंब सेवा, द मूड ऑफ सेपरेशन। श्रीमती राधा रानी यहाँ पे स्वयं बता रही है कि जब वो कृष्ण से मिलती थी, वहां पे तो प्रेम का अनुभव होता था, पर कृष्ण के विरह में देयर वाज ग्रेटर सेपरेशन। राधा रानी बिल्कुल पागल होके कृष्ण के पीछे लगी है। और ये जो भाव में रामानंद राय ये गीत गाते हैं। इस तरह से राधा रानी बोलती है कृष्ण को कि भगवान कृष्ण, हम दोनों मानो एक ही शरीर है। वी आर ऑल, वी आर बोथ मर्ज टुगेदर। प्रभु कहे साध्य वस्तुर अवधि है, तुम्हारा प्रसाद यहाँ जालिनो निश्चय। तो महाप्रभु जब ये सुनते हैं, वो रामानंद राय को बोलते हैं, रामानंद राय आपने जब जो अभी बताया, ये सबसे ऊंचा चीज है। राधा रानी के भाव में, गोपियों के भाव में भक्ति करना। और महाप्रभु बोलते हैं, हे रामानंद राय, तुम्हारी कृपा से ये सब ज्ञान मैं समझ रहा हूं। साध्य वस्तु साधन विनु केह नाही पाए, कृपा करी कह राय पभार उपाय। तो महाप्रभु बोलते हैं, अभी लक्ष्य तो तय हुआ है। लक्ष्य है वृंदावन धाम की प्राप्ति करना, गोपियों के भाव में भगवान की भक्ति करना। पर ये जो लक्ष्य तय हुआ है, पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, वहां पे जाने के लिए साधना मार्ग क्या है, वो भी मुझे समझाइए। क्योंकि अगर हम थियोरेटिकली समझ जाएंगे कि सबसे ऊंचा चीज है वृंदावन लीला में माधुर्य भाव में प्रवेश करना, वो तो लक्ष्य क्लियर है। पर वहां तक हम कैसे जा सकते हैं, हाउ वी कैन रीच देयर, वो महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं। तो रामानंद राय अभी बताने वाले हैं कि व्यक्ति को ये माधुर्य भाव में प्रवेश कैसे मिलता है। राय कहे ही कहो से ही कही वाणी, की कहिए बाल मंद किचु ना जानी। तो रामानंद राय नम्र हैं, वो बोलते हैं, भगवान मैं जो बोल रहा हूं मुझे ही पता नहीं, आप जो मेरे मुख से बुलवा ले रहे हैं, वही मैं वर्णन कर रहा हूँ। सही है बाल मंद, सही है कि गलत है मुझे पता नहीं। आई एम जस्ट रिपीटिंग योर मैसेज, आई एम सिंपली रिपीटिंग दैट मैसेज। जो शिक्षक हैं या जो गुरु हैं, उनका ये योग्यता है, दे आर जस्ट रिपीटिंग द मैसेज एज इट इज। इसलिए शिला प्रभुपाद ने अपने भगवत गीता का टाइटल दिया है भगवत गीता एज इट इज, जशी है तशी। जैसा हमने सुना है वैसे ही रिपीट करो। तो तुलसीदास कविराज गोस्वामी कितने बार चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, मैंने जो सुना है वही रिपीट कर रहा हूँ। भागवतम में सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। तो जो मैसेंजर हैं या जो गुरु हैं, जब हम गुरु का कार्य करते हैं या शिक्षक का कार्य करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है एज इट इज रिपीट करना। एक बार एक भक्त शिला प्रभुपाद के पास आते हैं और शिला प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद आपका जो तात्पर्य है, आपका जो टीका है और मध्वाचार्य की टीका में कुछ फर्क ही नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, दिस इज माई सर्टिफिकेट, ये मेरे लिए सर्टिफिकेट है। जो मध्वाचार्य बताना चाहते हैं एज इट इज मैं भी वही चीज बता रहा हूँ। सो हमको अलग कुछ बताना नहीं है, वी हैव टू जस्ट रिपीट। जो हमने सुना है उसको वैसे ही रिपीट करो। त्रिभुवन मध्य ऐचे हय कौन धीर, ये तुम्हारा माया नाटे हईबे के स्थिर। तो रामानंद राय बोलते हैं, तीनों जगत में कौन सा व्यक्ति है जो आपके कहने पे जो नाचता नहीं है। हर व्यक्ति को आपकी इच्छा के अनुसार नाचना पड़ता है। मोर मुके वक्ता तुम्ही, तुम्ही हाव श्रोता, अत्यंत रहस्य सुनाओ साधनेर कथा। तो रामानंद राय बोलते हैं, आप ही मेरे मुख से बोल रहे हो। मोर मुख वक्ता तुम्ही, यू आर द स्पीकर एंड आई एम माउथ। जैसा एक एम्पलीफायर होता है ना, स्पीकर, स्पीकर बोलता है, पर स्पीकर आवाज किसका देता है, एक व्यक्ति बोलता है, और वो स्पीकर सिर्फ माध्यम है। तो रामानंद राय बोलते हैं, मेरा जो मुख है स्पीकर की तरह है, पर माइक आपके हाथ में है। आप मुझे बोल रहे हो, प्रेरणा दे रहे हो, और मैं वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ। तो रामानंद राय बोलते हैं, मोर मुखी वक्ता तुम्ही, तुम हो श्रोता। आप ही मेरे, आप ही प्रश्न पूछ रहे हो और आप ही मुझे प्रेरणा दे रहे हो उत्तर देने के लिए, और आप ही सुन रहे हो ये उत्तर को।
है कि नहीं? कितना अद्भुत है ना। इसलिए बोलते हैं अत्यंत रहस्य, दिस अ ग्रेट मिस्ट्री, वेरी मिस्टीरियस। महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं रामानंद राय को, वही महाप्रभु रामानंद राय को प्रेरणा दे रहे हैं, और वही महाप्रभु रामानंद राय के मुख से उत्तर भी सुन रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी मिस्टीरियस। अभी रामानंद राय बोलते हैं, अभी महाप्रभु ध्यान से सुनिए, साधनेर कथा, वो साधना क्या है, ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सनातन गोस्वामी एडवाइस करते हैं चैतन्य चरितामृत में कि हर व्यक्ति को वैष्णव से ही सुनना है। अवैष्णवो मुको दीर्घम पूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पो उच्चिष्ट यतापय। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। तो बेसिकली सनातन गोस्वामी बता रहे हैं हर व्यक्ति को वैष्णव से ही सुनना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अवैष्णव से सुनेंगे, बहुत बढ़िया ज्ञानी होगा, बहुत बढ़िया प्रवचन देने वाला होगा, जो भी होगा, अगर वैष्णव नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनेंगे तो सब कुछ समाप्त होगा। कृष्ण कथा जो है अमृत की तरह है, दूध की तरह है, जो हमको पोषण देगा। पर अगर ये दूध को किसी सर्प ने मुंह लगा लिया, वो जो दूध है विषैली बन जाता है। विषैली दूध और असली दूध में बाहरी दृष्टिकोण से फर्क समझ में नहीं आता, दोनों सफेद होते हैं, एग्जैक्टली लुक्स द सेम, पर दोनों में फर्क है। तो भक्ति, शुद्ध भक्त भी कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं, और जो अवैष्णव हैं वो भी कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं। दोनों बाहरी दृष्टिकोण से कृष्ण कथा लगता है, पर दोनों में बहुत फर्क है। एक में भक्ति में प्रगति होगा और एक में पतन हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए सनातन गोस्वामी और महाप्रभु का एडवाइस है हमको वैष्णव के मुख से ही सुनना है। और जैसा रामानंद राय यहाँ पे बता रहे हैं, जब हम वैष्णव के मुख से सुनेंगे तब क्या होगा, वैष्णवों को भगवान प्रेरणा देते हैं। जब वैष्णव बोलते हैं, शुद्ध वैष्णव, वो वैष्णव नहीं बोल रहे हैं, भगवान इन वैष्णवों के मुख से बोल रहे हैं। कृष्णा इंस्पायर्स। इसलिए रामानंद राय महाप्रभु को बोल रहे हैं, भगवान मैं बोल नहीं रहा हूं, आप मेरे मुंह में आके मुझे मुझसे बुलवा बुलवा ले रहे हो, यू आर मेकिंग मी स्पीक इट। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। ये गीता का 10वां अध्याय है, 10वां श्लोक है, चतुश्लोकी गीता। भगवान बताते हैं जो भक्त निरंतर रूप से उनकी भक्ति करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, ऑलवेज रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस, भजताम प्रीति पूर्वकम, बहुत प्रेम के साथ, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान ऐसे भक्तों को बुद्धि देते हैं, ऐसे भक्तों को प्रेरणा देते हैं, शब्द देते हैं। और ऐसे जो भक्त हैं जब प्रवचन देते हैं, जब कुछ पुस्तक लिखते हैं, भगवान ही उनको प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए रामानंद राय बोल रहे हैं भगवान को, मैं अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, जो आपसे प्रेरणा मिलता है वही चीज मैं बता रहा हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कृष्ण गीता का ये 15वां अध्याय है, 15वां श्लोक। भगवान बताते हैं भगवान सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, पर जो भगवान के भक्त हैं भगवान उनको सही प्रेरणा देते हैं। पर जो अभक्त हैं भगवान प्रेरणा नहीं देते, उनका जो कंट्रोल है माया के पास होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अ डिवोटी एंड द स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन डिवोटी। हमको किसका स्टेटमेंट सुनना चाहिए, किसका प्रवचन सुनना चाहिए, किसका बातचीत सुनना चाहिए? भक्तों का। महाप्रभु इतने उत्सुक हैं, महाप्रभु रामानंद राय से सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रामानंद राय भगवान के एक महान भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों के मुख से भगवान बोलते हैं, राधा कृष्णेर लीला ई अति गुधातर दास्य वत्साल्यादि भावे न है गोचर। तो रामानंद राय बोल रहे हैं राधा कृष्ण की लीलाएं हैं गुह्यतर, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ये हमारे स्तर से कहीं ज्यादा ऊंचा विषय है। इट इज अ वेरी वेरी हाई सब्जेक्ट मैटर, बहुत ऊंचा विषय है। रामानंद राय इतना तक बता रहे हैं कि राधा कृष्ण का जो ये गुह्य लीला है, माधुर्य रस है, दास्य भाव से, वत्सल्य भाव से भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं सिर्फ गोपियां समझ सकते हैं, क्योंकि वही स्तर पे है माधुर्य भाव में। सबे एक सखी गणेर यहाँ अधिकार
सखी हईते हय ए लीलार विस्तार, ओनली द गोपीज कैन अप्रिशिएट। सिर्फ जो गोपियां हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों को प्रवेश दे सकते हैं। हमारे संप्रदाय में यही जो गोपियां हैं हमारे आचार्यों के रूप में आते हैं। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब गोपी और मंजरियां हैं। तो यहाँ पे रामानंद राय बता रहे हैं राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किसके माध्यम से होता है? गोपियों के माध्यम से होता है, सखियों के माध्यम से होता है। और वही सखियां, वही गोपियां, वही जो मंजरी है राधा रानी के स्पेशल, वो हमारे आचार्यों के रूप में आते हैं हमारी परंपरा में। इसलिए अगर हमको राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है तो माध्यम क्या है? हमारे संप्रदाय में जो आचार्य हैं उनके जीवन को समझना, उनकी पुस्तकों को पढ़ना, उनके पुस्तकों के अनुसार जिंदगी जीना, देन ओनली वन कैन गेट एंट्री। और शिला प्रभुपाद इन सब आचार्यों को जो मैसेज है, संदेश है, प्रभुपाद ने बहुत सरल भाषा में दिया है। इसलिए हमारे लिए अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभुपाद की शिक्षाओं का हमारे जिंदगी में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, डेफिनेटली हमको ये राधा कृष्ण की लीलाओं में धीरे धीरे प्रवेश मिलेगा। स्लोली वन विल गेट एंट्री। तो यही चीज रामानंद राय बता रहे हैं, सिर्फ सखियों के माध्यम से ही व्यक्ति राधा कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है। सखी बिना यही लीला पुष्ट नाही है, सखी लीला विस्तारिया सखी अस्वाद है। तो सखियों के बिना राधा कृष्ण की लीला, उनका पोषण भी नहीं मिलता, और सखियों के कॉपरेशन से ही राधा कृष्ण की लीलाएं और विस्तारित होता है। तो सखियों का कार्य है राधा कृष्ण की लीलाओं को और फैलाना, टू मेक देम मोर फेमस। तो शिला प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में वर्णन करते हैं, हालांकि दास्य भक्त, वात्सल्य भक्त, हर भक्त जो है भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं, पर इन सब में से श्रेष्ठ है माधुर्य भाव। पर ये माधुर्य भाव में प्रवेश व्यक्ति ऐसे ही नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये तात्पर्य में, ऐसे थोड़े लोग हैं जिनको बोलते हैं सहजीय। सहजीय का अर्थ क्या है? सहजीय का अर्थ है जिनका योग्यता नहीं है पर ऐसा नकल करते हैं कि वो स्तर पे पहुंच गए, उसको बोलते हैं इमिटेशन। ऐसा नाटक करते हैं कि वो सखी के स्तर पे पहुंच गए, दे बिकम अ सखी। तो ऐसे जो सहजियां हैं वृंदावन में मिलेंगे बहुत बहुत सारे ऐसे। ऐसे जो सहजियां हैं अपने आप को गोपी का वस्त्र पहनाते हैं, गोपी का वेश पहनते हैं, गोपी की तरह मेकअप करते हैं इत्यादि। प्रॉपर लिखते हैं ये सब तो डिस्गस्टिंग है। सिर्फ गोपी का वेश पहन के, आभूषण पहन के कोई गोपी नहीं बनता। गोपी का भाव अल्टीमेटली शुद्धिकरण प्राप्त करना पड़ता है, उसके बाद व्यक्ति प्राप्त करता है। तो हमने सुना था, अगर आपको याद है लास्ट टाइम हम जब डिस्कस कर रहे थे श्रीमती राधा रानी के सुंदरता के बारे में, हमने सुना था राधा रानी के जो आभूषण है, वस्त्र हैं, ये सब आध्यात्मिक हैं, इट इज नॉट मटीरियल। तो राधा रानी और गोपियां भौतिक शरीर के स्तर पे नहीं है, दे आर ऑन अ स्पिरिचुअल बॉडी। इसलिए ये दुनिया के जीव गोपियों के नकल करके गोपियों के वस्त्र पहनाएंगे, मजाक हो जाएगा। द होल थिंग विल बिकम चीप, सस्ता हो जाएगा। और ये ऐसा एक संप्रदाय है जिनको बोलते हैं सखी बेकी या गौर नगरी। ये अपने आप को गोपी मानने लगते हैं, गोपी का ऐसा प्रदर्शन करते हैं। पर महाप्रभु इन लोगों से प्रेम नहीं करते। महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपियों से आकर्षित होते हैं क्योंकि इनके अंदर थोड़ा भी भौतिक वासना नहीं है, दे आर ऑल टुगेदर ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। सो प्रॉपर राइट्स हियर, व्यक्ति को गोपियों के पदचिन्हों पे चलना है, गोपियों का नकल नहीं करना है। संस्कृत में दो शब्द है, अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण का अर्थ है फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, और अनुकरण का अर्थ है इमिटेट करना। हम गोपियों का नकल नहीं कर सकते हैं, हम गोपियों के जो उदाहरण है उसको फॉलो करना है। जैसे शिवजी हैं, शिवजी क्या करते हैं? हलाहल विष पी लेते हैं। आप शिवजी का अनुसरण करोगे या अनुकरण करोगे? शिवजी का अनुकरण करेंगे तो व्यक्ति मर जाएगा। तो महान व्यक्तियों का अनुकरण नहीं हो सकता, वी कांट इमिटेट। हमको उनसे जो प्रेरणा है, जो सार है, वो सीखना है। और गोपियों का सार हमने देखा, उनकी जिंदगी का ये जो एसेंस है कि उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया, दे हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर कृष्णा। इसलिए हमने सुना था गोपी गीत में जब रासलीला के
द्वारा जब कृष्ण भगवान आते हैं गोपियों के पास, तो बोलते हैं गोपियां, आपके पास मेरे प्रति इतना समर्पण है, इतना समर्पण है, आपने सब कुछ त्याग दिया मेरे लिए, मैं जन्म जन्मांतर भी आपके ऋण को चुकाने का प्रयास करूंगा, फिर भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए गोपियों का स्तर बहुत ऊंचा है। और अ, ये राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है तो गोपियों की कृपा से, सखियों की कृपा से ही प्राप्त होता है। सखीर स्वभाव एक अख्यत कथन, कृष्ण सह निज लीलाय नाही सकीर मन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विषय ध्यान से सुनिए। जो गोपियां हैं, रामानंद राय हमें बता रहे हैं, सकीर स्वभाव एक अ- अख्यत कथन, देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गोपियों से हमको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सीखना है। वो क्या है? कृष्ण सह निज लीलाय नाही सकीर मन। गोपियां जो है, कभी उनका कृष्ण के साथ लीला होना चाहिए, कभी उनके मन में यह विचार नहीं आता। द गोपीज नेवर वांट टू एंजॉय देमसेल्व्स विद कृष्णा पर्सनली। तो गोपियां क्या करना चाहते हैं? कृष्ण सह राधिकार लीला ये कराए, निज सुख हईते ताते कोटि सुख पाए। गोपियां क्या करते हैं? उनका पूरा आनंद क्या है? राधा कृष्ण को लीला में भाग लेने का अवसर देना, राधा कृष्ण के आनंद। गोपियां सिर्फ राधा रानी की मदद करते हैं ताकि राधा रानी कृष्ण के संग में रह सके। और यहाँ पे वर्णन है, जो गोपियों को कृष्ण के साथ अनुभव मिलता है, जो आदान प्रदान, उससे कोटि गुना ज्यादा जब गोपियां राधा रानी की सेवा करते हैं, दे फाइंड हैप्पीनेस इन दैट। तो ये आध्यात्मिक जगत है जहां पे व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के बारे में नहीं सोच रहा है। तो गोपियां इतने बड़े शरणागत भक्त हैं क्योंकि अपने बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं, वो भगवान के संतुष्टि के लिए, राधा रानी के संतुष्टि के लिए सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे वर्णन आता है आगे, राधा रानी का भाव क्या है? यद्यपि सकीर कृष्ण संगमे नाही मन, तथापि राधिका यत्न करान संगम। तो यहाँ पे वर्णन है, हालांकि गोपियां स्वयं भोग नहीं करना चाहते हैं, कृष्ण के साथ अकेले लीला नहीं करना चाहते हैं, स्टिल राधा रानी इन गोपियों को फोर्स करती है। राधा रानी गोपियों को बोलती है, नहीं आप जाना कृष्ण के साथ। तो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन क्या है? गोपियां राधा रानी को सामने भेज रहे हैं, राधा रानी आप जाना कृष्ण के साथ, आप कृष्ण के साथ झूलन में बैठना, आप लीला करना। पर राधा रानी जो है इतनी नम्र है, और राधा रानी के अंदर इतना करुणा है, और इतना निस्वार्थ भाव है, राधा रानी गोपियों को आगे भेजती है, नहीं आप जाना कृष्ण के पास। तो राधा रानी सेंडिंग गोपीज। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, गोपियां राधा रानी को भेज रही हैं और राधा रानी गोपियों को भेज रहे हैं। नाना चले कृष्ण फेरी संगम कराए, आत्म कृष्ण संगे हईते खोटी सुख पाए। इस तरह से राधा रानी गोपियों को बोलता है, अरे ये गोपी वहां पे जाना कृष्ण के लिए, और कृष्ण को ये देना वो देना। और जब राधा रानी देखती है कि गोपियां जो है कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं, राधा रानी को कोटि सुख ज्यादा प्राप्त होता है। समझ आ रहा है? तो गोपियां सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? जब वो राधा रानी की सेवा में लगे। और राधा रानी सबसे ज्यादा सुख कब प्राप्त करती है? जब वो गोपियों को आगे भेजती है। तो ये आध्यात्मिक जगत है, दिस द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहां पे हर भक्त जो है दूसरे भक्त को कृष्ण के पास भेजते हैं। जब भक्त देखते हैं कि दूसरों को कृष्ण का कृपा मिल रहा है, दे बिकम वेरी हैप्पी। और चैतन्य चरितामृत में हम देखेंगे, भक्तों के बीच में इतना सुंदर प्रेम है एक दूसरे के प्रति। हर भक्त जो है दूसरे भक्त को भगवान के साथ भेजते हैं। और 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 जब दूसरे भक्त जो हैं भगवान के पास जाते हैं और इनको कृपा मिलता है, भगवान और खुश हो जाता है। अन्योने विशुद्ध प्रेमे करे रसे पुष्ट, कहाँ सबार प्रेमे देखी कृष्ण हय तुष्ट। सो इन दिस वे, जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि गोपियां राधा रानी की सेवा में लगे हैं, राधा रानी गोपियों की सेवा में लगे हैं, कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं। कृष्णा बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। तो भगवान संतुष्ट कब होते हैं? जब भक्तों के समाज में ईर्ष्या नहीं होता, when there is no envy, और हर भक्त जो है दूसरे भक्त की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, कृष्णा बिकम्स मोस्ट हैप्पी, वैसा इज मोस्ट प्लीज्ड इन दिस। और आगे ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सहज गोपीर प्रेम
नाहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्ये तारक ही काम नाम। तो यहाँ पे रामानंद राय बता रहे हैं सहज गोपीर प्रेम। तो गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है, रागानुग के स्तर पे है, कंप्लीटली नेचुरल। और इनका जो प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति, ये काम नहीं है, ना ही प्राकृत काम। इट इज नॉट कंपेयर टू द लस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालांकि काम की तरह दिखता है, कभी कभी भागवतम में काम करके नाम भी आता है, राइट, वर्णन आता है कि गोपियां कृष्ण से काम के स्तर पे, बिकॉज ऑफ लस्टी डिजायर्स दे आर वर्शिपिंग कृष्णा। पर यहाँ पे काम का अर्थ है दिव्य प्रेम, इट इज लव। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताता है ये जो काम वासना है कृष्ण को स्पर्श कर ही नहीं सकता। कृष्ण के पास जाना है सिर्फ प्रेम के स्तर पे व्यक्ति जा सकता है। सो देयरफॉर द गोपीज जो हैं कृष्ण के सेवा में लगे हैं ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर लव। और हमने देखा बहुत बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया, ये जो प्रेम का स्तर है वो सोने की तरह है, इट इज लाइक गोल्ड। और ये जो काम वासना है वो लोहे की तरह है। दोनों धातु हैं, दोनों मेटल है, पर दोनों में बहुत फर्क है। प्रेमैव गोप रामानाम काम इति अगमत प्राताम इति उद्वादयो अपि एकम वांछति भगवत प्रिया। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में, राधा रानी के बीच में जो प्रेम है ऐसा दिखता है कि काम वासना है, पर कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। ये कैसे दिखता है? क्योंकि उद्धव जी जैसे जो महान भक्त हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय, सुखदेव गोस्वामी, इतने वरिष्ठ महान महान जो शुद्ध भक्त है, जो मुक्त आत्मा है, वो गोपियों की आराधना करते हैं, वो गोपियों के पच्छिनों का धूलि प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं। इसका डेफिनेटली अर्थ है गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति काम नहीं है। अगर काम वासना होता तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम में क्यों बताते? और परीक्षित महाराज उनके जिंदगी के 7 दिन के अ, अंत में, एंड ऑफ हिज लाइफ, वो गोपियों के बारे में क्यों सुनते? तो इट इज नॉट लस्ट बट इट इज लव। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तत्पर, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव बदे। तो काम वासना अर्थात व्यक्ति अपने बारे में चिंतन करता है, पर गोपियों का भाव क्या है? व्हाट इज द मूड ऑफ गोपीज? सिर्फ कृष्ण के सेवा में लगे हैं। निजेंद्रिय सुख वांछा नाही गोपीकार, कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। तो गोपियों के अंदर थोड़ा भी लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। अपने बारे में निजेंद्रिय, काम वासना का अर्थ क्या है? अपने इंद्रियों को संतुष्टि देना। उनके बारे में, इसके बारे में उनको बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेश मात्र भी इच्छा नहीं। उनका एक ही इच्छा है, कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। कृष्ण के साथ लीला करते हैं कृष्ण को सुख देने के लिए, टू गिव प्लेजर टू कृष्ण। और आगे भागवतम का ये श्लोक है, गोपियां वर्णन कर रहे हैं, यत्ते सुजात चरणामृहम स्तनेषु बीता शनै प्रिय दधिमहि करकरेषु तेना तविम अतसि तत् व्यतते न किम स्वित पूर्पाधीर ब्रह्मतीधीर भगवत आयुषम नः। गोपियां वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण को, हे भगवान कृष्ण, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, तो चरण कमल को स्पर्श करने के लिए अपने शरीर से हमको डर लगता है। पर हम चिंतन कर रहे हैं कि आप ये कोमल चरण कमल के साथ जब वृंदावन के जंगल में चलते हो, और जो कांटे हैं या जो पत्थर है आपके चरण कमल को लगेंगे, कितना दर्द होता होगा आपके चरण कमल को। उसके बारे में चिंतन करते हुए हमको दर्द होता है। तो ये गोपियों का स्तर है। गोपियां जो है हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं। से गोपी भावामृते यार लोभ है, वेद धर्म लोक त्यजी से कृष्ण भजय। तो जिनको ये गोपियों के स्तर पे भक्ति करना है, या जो अल्टीमेटली साधना भक्ति करके, तो ये जो स्तर है साधना भक्ति के बाद, साधना भक्ति में शुद्धिकरण, प्रेम के स्तर पे आने के बाद व्यक्ति एक्चुअली ये प्रेम भक्ति में प्रवेश करता है गोपियों के भाव में। तो जो व्यक्ति ये स्तर पे है, जो भक्त है, ऐसे जो भक्त हैं उनको वैदिक जो नियम है उसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त किया है। तो हमने ऑलरेडी चर्चा किया है, अलग अलग जो नियम है शास्त्रों में, उसका एक ही लक्ष्य है, कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम प्राप्त करना। और जिस व्यक्ति ने ये गोपियों के भाव प्राप्त किया है,
ऐसे व्यक्ति को वेद के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। रागानुग मार्गे तारे बजे ये जन, से जन पाए व्रजे व्रजेंद्र नंदन। तो जो व्यक्ति रागानुग भाव, तो हमारे संप्रदाय में महाप्रभु ने हमको ये रागानुग भाव में भक्ति करने का अवसर दिया है। जो रागानुग भाव में भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसा व्यक्ति वृंदावन धाम में जाता है और वहां पे व्रजेंद्र नंदन, नंद महाराज के पुत्र का आश्रय प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शास्त्रों में बहुत सारे नियम है, 64 अंग है भक्ति के शास्त्रों के अनुसार। तो ये सब नियमों का पालन करते करते, साधना भक्ति करते करते जब व्यक्ति रागानुग भक्ति के स्तर पे आता है, तब वो व्रजवासियों के पच्चीनों पे जाते हुए भक्ति करता है। किसी एक व्रजवासी को चुनता है और उसके उदाहरण का पालन करते हुए भक्ति करता है, और कृष्ण के प्रति एक पर्टिकुलर भाव में, एक पर्टिकुलर मूड में, एक पर्टिकुलर रस में अपना जो अ, अ, जो स्वरूप सिद्धि है वो प्राप्त करता है। सो दिस इज व्हाट प्रॉपर एक्सप्लेन्स हियर। व्रज लोकेर कोन भाव लान ही भजे, भाव योग्य देह पान कृष्ण पाय व्रज। तो ऐसे जो व्यक्ति है रागानुग भक्ति के स्तर पे एक भाव चुनता है, शांत रस हो, दास्य रस हो, वात्सल्य रस हो, एक भाव चुनता है और उसके अनुसार भक्ति करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, और अल्टीमेटली एक स्पिरिचुअल बॉडी, भाव्य योग देह, ही फाइंड्स अ सिद्ध देह, एक स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त करता है, एक सखी के रूप में या दास के रूप में, एक कृष्ण के मित्र के रूप में इत्यादि। तहाते दृष्टांत उपनिषद श्रुति गण, राग मार्गे भजी पायल व्रजेंद्र ने। तो इसका ज्वलंत उदाहरण उपनिषद, जो भागवतम में वर्णन आता है, उपनिषद जो है, जब भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, उनके अंदर ये प्रार्थना है कि हमको वृंदावन में गोपियों के पच्चीनों पे चलते हुए हमको एक सखी का रूप प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, बहुत सारे भक्त हैं अलग अलग रस में। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं में रक्तक और पत्रक ये कृष्ण के मित्र हैं, श्रीदामा सुबल कृष्ण के दोस्त हैं, नंद महाराज यशोदा कृष्ण के माता पिता हैं, वात्सल्य भाव में है। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपने भाव के अनुसार एक भक्त को चुनता है, और ये सब जो है रागानुग स्तर पे है, हमारे लिए नहीं है। हम सिर्फ टेक्निकली डिस्कस कर रहे हैं कि हम भक्ति करेंगे, शुद्धिकरण प्राप्त करके प्रेम के स्तर पे आएंगे, उसके बाद ये सब होता है। दीज आर द सब्जेक्ट्स इन फ्यूचर। अगर हम ये हरिनाम करते हुए ये स्तर तक आए तो दिस इज व्हाट विल ओपन फॉर अस। सो इन दिस वे जब व्यक्ति गोपियों के पच्चीनों पे चलते हुए भक्ति करता है, तभी माधुर्य भाव में प्रवेश करता है। और प्रभुपाद भागवतम का एक श्लोक कोट करते हैं, 10th कैंटो 87 चैप्टर 23rd वर्स, जो उपनिषद वर्णन करते हैं। श्रुति जो है भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, हमको ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना है। ये श्रुति बता रहे हैं, उपनिषद बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में असुर भी चले जाते हैं। तो हमको ब्रह्म ज्योति में जाके हम क्या करें, हमको तो गोपियों के पच्चीनों पे चलते हुए भक्ति करना है, क्योंकि गोपियां ने कृष्ण के आलिंगन का अनुभव किया है, हमको वो अनुभव करना है। देयरफॉर वी वांट टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ गोपीज। समदृश्य शब्दे कहे सही भाव अनुगति, समा शब्दे कहे श्रुतिर गोपी देह प्राप्ति। तो ये जो श्लोक है भागवतम का श्लोक यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे शब्द है समदर्श। समदर्श का अर्थ है फॉलोइंग द मूड ऑफ द गोपीज, गोपियों के पच्चीनों पे चलते चलते हुए जाना, गोपियों के भाव में करना। और ये करते हुए ये जो श्रुति है उनको गोपियों का जैसा शरीर मिलता है। अंग्री पद्म सुधा यह कहे कृष्ण संघानंद, विधि मार्गे ना पाए व्रजे कृष्ण चंद्र। तो अंग्री पद्म सुधा, ये जो भागवतम का श्लोक में आता है, इसका अर्थ है एसोसिएटिंग विद कृष्णा। तो ऐसा करके ये श्रुतियों को गोपी का एक स्वरूप मिलता है। और यहाँ पे वर्णन है, विधि मार्ग का पालन करते हुए व्यक्ति को गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती। नायम सुकाप भगवान देहिनाम गोपिका सुतः, ज्ञानीनाम जात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। तो यहाँ पे वर्णन है, अगर किसी व्यक्ति को गोपिका सुतः, जो यशोदा की पुत्र है कृष्ण, उनके प्रति प्रेम प्राप्त करना है, तब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से नहीं, ओनली बाय लविंग डिवोशनल सर्विस, सिर्फ प्रेम भाई भक्ति के माध्यम से, गोपियों की कृपा से ही व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकता है, नॉट थ्रू एनी अदर वे। अतएव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अतएव गोपी भाव करी अंगीकार,
रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार। तो अगर किसी व्यक्ति को ये माधुर्य भाव में प्रवेश करना है तो गोपियों का भाव ये स्वीकार करना इंपॉर्टेंट है, और दिन रात राधा कृष्ण का स्मरण करना इंपॉर्टेंट है। सिद्ध देह चिंती करे तहानी सेवन, सखी भावे भाई राधा कृष्णेर चरण। तो इस तरह से चिंतन करते हुए व्यक्ति को अल्टीमेटली सती की प्राप्ति होती है या सिद्ध देह की प्राप्ति होती है। और प्रभुपाद फिर से लिखते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तो। जब हम प्रॉपर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं, तो ये जो चीज है हमारे लिए विचार करने लायक है। यहाँ तक थोड़ा ऊंचा विषय है, पर दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, 8वां अध्याय 6वां श्लोक, यम यम वापी स्मरन भावाम त्यज्यति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितम। भगवान कृष्ण बताते हैं जो अंत समय पे जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं उसी के अनुसार शरीर मिलता है। तो प्रॉपर लिखते हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार हमारे स्थूल शरीर को बनाता है कि नहीं। तो अगर हम ये भौतिक दुनिया की चीजों के बारे में स्मरण करेंगे तो वैसा ही शरीर मिलेगा। और ये शरीर में जो हम कार्य करते हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, हम अगले शरीर का एक सूक्ष्म शरीर बना रहे हैं। वी आर ऑलरेडी मेकिंग अ न्यू बॉडी। नया शरीर हमारा ऑलरेडी बन रहा है। जो हम कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार, जो इच्छा कल्टीवेट कर रहे हैं उसके हिसाब से अगला एक सटल बॉडी बनता है, एस्ट्रल बॉडी, और उसके हिसाब से फिर से एक स्थूल शरीर बनता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गम। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, अगर आप अंत समय पे कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, और कृष्ण का स्मरण कैसे करेंगे, जिंदगी भर हम कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे, यू नो कृष्ण का निस्वार्थ सेवा करते रहेंगे, तब ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि अंत समय पे हम कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्यागे। और ये होने के बाद हमको सिद्ध देह की प्राप्ति होगी गोलोक वृंदावन में, किसी न किसी रूप में, और वहां पे जाके हम निरंतर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। गोपी अनुगत्य विना ऐश्वर्य ज्ञानी बजिलेह नाई पाए व्रजेंद्र नंदन। तो यहाँ पे रामानंद राय बता रहे हैं, अगर किसी को वृंदावन कृष्ण के प्रति आकर्षण प्राप्त करना है तो गोपी के पच्चीनों पर चलते हुए करना है, बिना ऐश्वर्य ज्ञान के। तो हम सब जानते हैं, अगले श्लोक में वर्णन आता है, तहाते दृष्टांत लक्ष्मी करील भजन तथापि ना पाइल व्रजे व्रजेंद्र नंदन। लक्ष्मी जो है कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के लिए प्रयास करती है, पर लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिलता। शी डजंट गेट एंट्री। हम सब जानते ही हैं, वृंदावन में एक स्थान है बेलवन। बेलवन में लक्ष्मी माता अभी भी बैठी है, तपस्या के मुद्रा में लक्ष्मी माता बैठी है। क्या तपस्या कर रही है लक्ष्मी माता? उनका एक ही इच्छा है, कृष्ण लीला में प्रवेश। पर वर्णन है कि अब तक लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिला है, और लक्ष्मी को अभी भी भोग लगता है। लक्ष्मी माता को रोज खिचड़ी का भोग लगता है। लक्ष्मी माता इतने 5000 साल से बैठी है वहां पे, खिचड़ी खा रही है, सिर्फ ये इच्छा रख के कि मुझे वृंदावन धाम में प्रवेश चाहिए, रासलीला में प्रवेश चाहिए। पर लक्ष्मी को एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के अंदर ऐश्वर्य भाव है। शी हैज दिस मूड ऑफ ऑपुलेंस, अपना ऐश्वर्य त्यागना नहीं चाहती। तो इसलिए वर्णन है, अगर किसी को गोपियों के भाव में प्रवेश चाहिए तो ऐश्वर्य त्यागना पड़ेगा, और भगवान कृष्ण के प्रति जो ये अनन्य प्रेम है, जो कंप्लीटली सेल्फलेस सरेंडर है, वो प्राप्त करना पड़ेगा। और प्रभुपाद फिर से ये भागवतम का एक श्लोक लिखता है, नायम श्रियो अंग यु नितांत रते प्रसाद स्वयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या रासोत्सवे से भुज दंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम ये उदघाय व्रजा सुंदरी नाम। कि ये व्रज की जो सुंदरियां हैं, गोपियां, उन्होंने क्या पुण्य किया होगा, क्या भाग्य रहा है कि भगवान कृष्ण उनके साथ आलिंगन करें। ये जो कृपा गोपियों को प्राप्त होता है, लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग की जो स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में क्या बोलना, वैकुंठ की लक्ष्मियों को भी प्राप्त नहीं होता। ये दुनिया की सुंदर स्त्रियों के बारे में क्या बोलना। इस तरह से रामानंद राय महाप्रभु को बताते हैं, अगर किसी को ये जो स्तर है राधा रानी के जो भाव के अनुसार गोपियों के पच्चीनों पे ये जो भाव प्राप्त करना है, तो गोपियों के पच्चीनों पे चलते हुए जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करेगा बिना ऐश्वर्य ज्ञान के, उसी को प्राप्त होगा। एत शुनि प्रभु तारक कलीला आलिंगन दुई जने गला गली करे न क्रंदन। तो ये सुन के महाप्रभु इतने खुश होते हैं,
महाप्रभु रामानंद राय को आलिंगन करते हैं और दोनों नाचने लगते हैं और दोनों रोने लगते हैं। ए मत प्रेमावेशे रात्रि गोनाइला, प्रातः काले निज निज कार्य दुने गेला। तो इस तरह से रात भर महाप्रभु रामानंद राय के साथ चर्चा कर रहे हैं और सुबह दोनों अपने अपने स्थान चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महाप्रभु का कितना उत्सुकता है कथा सुनने के लिए, भक्तों के संग में आने के लिए। रात भर अपने भक्तों के साथ समय बिताते हैं। हमने ये डिस्कस किया था, महाप्रभु का ये उत्साह देखो, एंथुजियाज्म ऑफ महाप्रभु। ऐसा नहीं कि महाप्रभु यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन दे भी नहीं रहे, प्रवचन सुन रहे हैं, इज हियरिंग, प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर सुन रहे हैं। और वो भी जस्ट वन टू वन डिवोटी, सामने कोई है ही नहीं। बहुत बार हमको प्रवचन देने के लिए उत्साह जब कब आता है, जब सामने बहुत सारे लोग हैं, पर यहाँ पे कोई है ही नहीं, एक रामानंद राय और महाप्रभु। पर महाप्रभु सो एंथुजियास्टिक, महाप्रभु इतने उत्साही है, रात भर सुन रहे। विद्याय समये प्रभुर चरणे धरिया, रामानंद राय कहे विनंती करिए। जब महाप्रभु निकल रहे थे सुबह, रामानंद राय उनके चरण पे गिरते हैं और एक विनती करते हैं, मोरे कृपा करीते तुम्हार यहाँ आगमन, दिन दश रही शोधा मोर दुष्टमन। तो रामानंद राय ने पहले भी बताया महाप्रभु को, आप आए हो यहाँ पे मुझे कृपा दिखाने के लिए, मेरा विनती है कि एटलीस्ट आप 10 दिन रुकिए और मेरे दूषित मन को शुद्ध कराइए। तुमा बिना अन्य नाही जीव उद्धारी थे, तुमा बिना अन्य नाही कृष्ण प्रेम दीते। तो रामानारायण बोलते हैं, भगवान आपके अलावा कोई भी जीवों का उद्धार नहीं कर सकता और आपके अलावा कोई भी कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तिष्वे नमः। रूप गोस्वामी महाप्रभु की प्रार्थना करते हैं, नमो महावदन्याय, सबसे उदार दिल के अवतार है महाप्रभु, कृष्ण प्रेम प्रदायते, हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। तो अगर हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, महाप्रभु का आंदोलन एकमात्र आश्रय है। कलो नास्तेव 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 गतर अन्यथा। महाप्रभु के मार्ग, हरिनाम जो मार्ग है, संकीर्तन मार्ग, इसका आश्रय लेंगे, सिर्फ इसी के माध्यम से कृष्ण प्रेम मिलेगा, नो अदर वे। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन का जो कृष्ण प्रेम है, हरिनाम है, महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के रूप में दिया है। तो अगर हम प्रामाणिक गुरु परंपरा में नाम प्राप्त करेंगे, नाम का उच्चारण करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, डेफिनेटली हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। प्रभु कहे आलीना सुनी तुम्हार गुण, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराई ते मन। तो रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में ऐसा बहुत सारा संवाद हुआ है, हमने सुना है। रामानंद राय महाप्रभु की गुणगान कर रहे हैं कि भगवान आप साक्षात भगवान हो, आप आए हो मेरा उद्धार करने के लिए। महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने आपके गुणों के बारे में सुना था, इसलिए मैं आया हूं आपसे कृष्ण कथा सुनने के लिए और मेरे मन को शुद्ध करने के लिए। याइचे शुनिलुन ताइचे देखिलुन तुम्हार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस जानेर तुम्ही सीमा। महाप्रभु बोलते हैं, जैसे मैंने सुना था आपके बारे में वैसे ही निकले आप। सारूण भट्टाचार्य ने सही बोला, रामानंद राय से डेफिनेटली मिलना। तो महाप्रभु बोल रहे हैं रामानंद राय को, जैसा मैंने सुना था सारूण भट्टाचार्य से, अब वैसे ही हो, अब भगवान के महान भक्त हो। राधा कृष्ण प्रेम रस, राधा कृष्ण का जो प्रेम रस है, ये जो ज्ञान है, इसके अब सीमा हो, यू आर द लिमिट ऑफ दिस नॉलेज। आपसे ज्यादा ये विषय के बारे में कोई नहीं जानता। तो प्रभुपाद लिखते हैं, महाप्रभु फाउंड रामानंद राय एज द बेस्ट अथॉरिटी इन ट्रांसेंडेंटल लविंग अफेयर्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। महाप्रभु ने सर्टिफिकेट दिया रामानंद राय को दैट यू आर दी अथॉरिटी। जैसे हमारे संप्रदाय में महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को सर्टिफिकेट दिया, यू आर द नामाचार्य। तो वैसे ही महाप्रभु रामानंद राय को सर्टिफिकेट देते हैं, हमारे संप्रदाय के रस के आचार्य हैं रामानंद राय। दश दिनेर का कथा यावत आमी जीव, तावत तुम्हार संग चाड़ीते नारी में। महाप्रभु बोलते हैं, रामानंद राय ने महाप्रभु को क्या रिक्वेस्ट किया, थोड़ा 10 दिन रुक के जाइए मेरे साथ। रामानंद महाप्रभु बोलते हैं, 10 दिन क्या, मैं पूरा जिंदगी रुकने के लिए तैयार हूं तुम्हारे साथ। आपका संग मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपके संग को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। इसलिए महाप्रभु यहाँ पे रामानंद राय को एक रिक्वेस्ट रखते हैं, जो आगे के अध्याय में हम देखेंगे रामानंद राय फुलफिल करते हैं। महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं, नीलाचले तुम्ही आमी ढाकीब एक संगे, सुखे गुनाईब काल कृष्ण कथा रंगे।
महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं हम दोनों जगन्नाथपुरी में फिर से मिलेंगे, आप जगन्नाथपुरी आना, आपका सब कार्य छोड़ के रिजाइन करके आप जगन्नाथपुरी आना मेरे साथ, और हम हमारा समय बिताएंगे, काल बिताएंगे कृष्ण कथा रंगे, कृष्ण कथा का वर्णन करते हुए, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए। रामानंद राय आगे जाके हम देखेंगे आगे के अध्यायों में, जब महाप्रभु अपना दक्षिण भारत यात्रा समाप्त करके वापस जगन्नाथपुरी आते हैं, रामानंद राय भी वहां पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद रामानंद राय महाप्रभु के साथ ही रुकते हैं। द नेक्स्ट 18 ईयर्स, 18 साल महाप्रभु की लीलाओं में रामानंद राय कंटिन्यूसली थे। दो व्यक्ति महाप्रभु के साथ हमेशा रुकते थे महाप्रभु के अंतिम लीला में, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इटर्नल एसोसिएट्स। तो यहाँ पे हम और एक चीज सीखते हैं, महाप्रभु बता रहे हैं अगर हमको रंगे रंगे का अर्थ है आनंद प्राप्त करना है, सुखे, इफ यू वांट बी हैप्पी, तो एक ही चीज चाहिए, भक्तों के साथ, बहुत सारे भक्त हो या 2-3 भक्त हो, भक्तों के साथ कृष्ण कथा करना। सुखी गोनाइबा कान कृष्ण कथा रंगे, हम कृष्ण कथा में हमारा मन लगाएंगे, ऐसा समय बीतेगा तो समझ में भी नहीं आएगा, एंड विल एक्चुअली बी हैप्पी। एक बलि दुने निज निज कार्य केला, संध्या काले राय पुनः आसिया मिलिला। तो ये बोल के दोनों चले जाते हैं और शाम के समय फिर से मिलते हैं। अन्योने मिली दुने निर्वृत्य वसीहा, प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित। तो थस दे मेट टाइम एंड अगेन। तो अक्सर महाप्रभु वहां पे रुकते थे कोवूर में, सुबह शाम को बहुत बार रामानंद राय और महाप्रभु मिलते थे एकांत में, और उन्होंने बहुत चीजों के बारे में चर्चा किया। दे डिस्कस्ड वेरियस थिंग्स। अभी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है, ये सेक्शन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले का जो सेक्शन है शायद थोड़ा ऊंचा विषय था बहुत सारे भक्तों के लिए, पर ये जो सेक्शन आ रहा है इट्स समथिंग वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आजकल होता है ना, हम्म, आजकल जो इंटरव्यूज होते हैं, जो कन्वर्सेशंस होते हैं, टॉक शोज होते हैं, उसमें एक स्टाइल होता है, पहला तो बड़ा प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर होता है। तो वैसे ही रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में एक लंबा डिस्कशन तो हो गया, नाउ देयर इज रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं और रामानंद राय तुरंत शॉर्ट बट वेरी प्रिसाइज आंसर्स, टू द पॉइंट आंसर देते हैं, अलग अलग विषयों के बारे में। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन। प्रभु पूछे रामानंद करेन उत्तर, यही मत सही रात्रि कथेन परस्पर। तो फिर से महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं, एंड इन दिस वे होल नाइट, रात भर डिस्कस करता है। तो इनका प्रश्न उत्तर क्या था, वी विल डिस्कस फॉर टुडे 1 or 2 questions and then we will stop. पहला प्रश्न, प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार। तो पहला प्रश्न महाप्रभु का क्या है, ज्ञान में से सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दुनिया में हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, हर व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करता है, डिग्री प्राप्त करता है। महाप्रभु पूछते हैं इन सब में से श्रेष्ठ क्या है। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। रामानंद राय बोलते हैं कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। नो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट अदर देन ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। ऐसा नहीं कि बाकी ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इन सब में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये जो गीता का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, ये क्या है, राज्य विद्या, राज्य गुह्य, द टॉप मोस्ट नॉलेज, द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। प्रॉपर मेंशन, सब ज्ञान का राजा, द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन क्या है, भक्ति के बारे में ज्ञान। अगर व्यक्ति को दुनिया के बारे में हजार चीज पता है पर भगवान के बारे में नहीं पता है, व्हाट इज द यूज, फायदा क्या है। प्रॉपर ये उदाहरण देते थे, एक बार एक व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति अमेरिका जाता है, बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, पीएचडी डिग्री इत्यादि हासिल करके वापस आता है गांव में, और गांव में अपने घर जाने के लिए एक नदी पार करके जाना पड़ता था, और नदी में नाव में बैठा है और नाविक से बात कर रहे हैं, जैसे महाप्रभु रामानंद राय के साथ बोल रहे हैं हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम कृष्ण कथा करेंगे। तो ये व्यक्ति अपने बारे में वर्णन कर रहा है, अपने महानता के बारे में। तो ये नाविक को पूछता है, अरे अनपढ़ गवार व्यक्ति गाँव का, तुमने अमेरिका के बारे में सुना है क्या, अमेरिका करके एक देश है,
तो ये अनपढ़ व्यक्ति बोलता है मेरे गांव के बाहर है, मुझे कुछ पता नहीं, ये गांव ही मैं जानता हूँ। तो व्यक्ति बोलता है तेरा 25% लाइफ वेस्ट है। तो ऐसा नाव चलता है आगे। तो व्यक्ति फिर से पूछता है ये नाविक को, तुमने स्पेस के बारे में सुना है क्या? नक्षत्र, चांद तारे इत्यादि, मार्स जुपिटर, ये सब चीज सुना है क्या? तो व्यक्ति बोलता है मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, बस घर जाता हूँ, दैट्स इट। तो बोलते तेरा 50% लाइफ वेस्ट। तो फिर से व्यक्ति बात करता है, तुमने सुना है क्या मोबाइल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट, वाईफाई, राउटर, ये सब चीज सुना है क्या? होता है ये सब चीज मैं नहीं जानता, आई डोंट नो ऑल दिस। तो तेरा 75% लाइफ वेस्ट। ऐसा चलते चलते तूफान आता है, आंधी आता है, और नाव हिलने लगता है। इतना घमासान बरसात होता है। तो नाव डूबने ही वाला था कि नाविक के व्यक्ति को पूछता है, तुमको तैरना आता है क्या? तो व्यक्ति बोलता है वो मुझे नहीं आता। तो नाविक बोलता है तेरा 100% लाइफ वेस्ट। और नाविक तैर के निकल जाता है, ये व्यक्ति डूब जाता है। तो प्रॉपर अक्सर ये कहानी बताते थे, ये बोलने के लिए है, अगर व्यक्ति 1000 डिग्री प्राप्त करता है, उसको सब आता है, लैपटॉप कैसा चलाना है, सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, इसको प्रोग्रामिंग कैसा करना है, चांद तारे 1000 चीज आता है, पॉलिटिक्स के बारे में, ये देश का नेता कौन, वो देश का नेता कौन, सब आता है, पर कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं आता, गीता के बारे में ज्ञान नहीं। ऐसा व्यक्ति का 100% लाइफ वेस्ट हो, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। क्योंकि मृत्यु के समय पे आप अलग अलग सर्टिफिकेट, डिग्री दिखा नहीं सकते। एक ही चीज चलने वाला है, कृष्ण की भक्ति। इसलिए शास्त्र वर्णन करता है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। जो अंत समय पे कृष्ण का स्मरण करेगा, वही भगवान भगवत धाम जाएगा। नहीं तो वापस फेल होके ये दुनिया में आना पड़ेगा। ये दुनिया से पास होना है तो एक ही आंसर आना चाहिए, कृष्ण। जब महाप्रभु बहुत बड़े बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े पंडित थे, उनका पाठशाला था निमाई पंडित पाठशाला नवदीप में। पर महाप्रभु दीक्षा प्राप्त करके गया से वापस आते हैं नवदीप। और जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था, महाप्रभु के विद्यार्थी महाप्रभु के पास आते थे। और अभी महाप्रभु वैष्णव बन गए। विद्यार्थी कुछ भी प्रश्न पूछे, ये ग्रामर का, ये व्याकरण क्या है, ये क्या है, वो क्या है, महाप्रभु हर चीज का उत्तर देते थे, कृष्ण। कृष्णा इज द एसेंस। क्योंकि हर प्रश्न का सार है कृष्ण। अगर हम कृष्ण को समझेंगे, वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और अगर हम कृष्ण को नहीं समझेंगे, भगवान के नामों पे अगर विश्वास नहीं है, वी हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग। अंते नारायण स्मृति एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। अल्टीमेटली जो ज्ञान है, सांख्य है, वर्णाश्रम है, आप कुछ भी पालन करो, अल्टीमेटली टेस्ट है कि अंत समय पर भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं। और किसको होगा? जो जिंदगी भर प्रैक्टिस करेगा ये विद्या का। तो प्रॉपर लिखते हैं, ये श्लोक से टेक्स्ट 245 से लेकर 257 तक महाप्रभु और रामानंद के बीच में ये प्रश्न उत्तर है। और ये प्रश्न उत्तर का सार है, भौतिक और आध्यात्मिक फर्क में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल थिंग्स। तो प्रॉपर लिखते हैं, मटीरियल एजुकेशन जो है, ये भौतिक दुनिया का ज्ञान सिर्फ इंद्रिय भोग और पैसे कमाने में मदद करता है। ये दुनिया का ज्ञान किसके लिए है? ये दुनिया में आप पैसे कैसे कमा सकते हो, ये दुनिया में इंद्रिय भोग कैसे कर सकते हो। ये दुनिया का जो ज्ञान है आपको भगवत धाम लेके नहीं जाएगा। प्रभुपाद एक बार MIT गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में। और प्रभुपाद ने वहां पे प्रवचन दिया। प्रवचन होने के बाद प्रभुपाद को लेके गए, पूरे कैंपस का परिक्रमा कराया प्रभुपाद का। देखो ये MIT कैंपस है, ये हमारे MIT में ये डिपार्टमेंट है, 1000 डिपार्टमेंट दिखाया। तो प्रभुपाद बोले आपके पास MIT है, पर ऑल माइटी नहीं है। 1000 चीज डिपार्टमेंट है, फिजिक्स, बायोग्राफी, बायोलॉजी, अलग अलग डिपार्टमेंट है। पर भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला कोई डिपार्टमेंट है क्या? कोई डिपार्टमेंट है जो भगवत गीता सिखाता है, आत्मा के बारे में सिखाता है, परमात्मा के बारे में सिखाता है? तो प्रभुपाद बोले आपके पास MIT है, ऑल माइटी नहीं है, भगवान ही नहीं है। व्हाट इज द पॉइंट? तो द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन इज स्पिरिचुअल नॉलेज। तो प्रॉपर लिखते हैं, ये भौतिक दुनिया का ज्ञान है इंद्रिय भोग की ओर, इसके परे है ब्रह्म विद्या, मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होना, उसका ज्ञान।
ब्रह्म ज्योति के ज्ञान से श्रेष्ठ है विष्णु का ज्ञान, डिवोशनल सर्विस टू विष्णु। और विष्णु के भक्ति के ज्ञान से श्रेष्ठ है कृष्ण के भक्ति का ज्ञान। और हमने देखा कि कृष्ण भक्ति में भी द्वारका कृष्ण से श्रेष्ठ है वृंदावन कृष्ण, और वृंदावन कृष्ण की भक्ति में भी माधुर्य रस में गोपियों के पच्चीनों में कृष्ण की भक्ति करना, वो ज्ञान प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ, टॉप मोस्ट। तत्कर्म हरितोषाम यत्स्यात् विद्या तन्मतिर्यया। तो इसका अर्थ है जो कार्य, जो एजुकेशन कृष्ण की भक्ति में बढ़ाता है, दैट इज द बेस्ट एजुकेशन। और प्रभुपाद प्रहलाद महाराज का एक श्लोक लिखता है। हम सब जानते हैं कि जो प्रहलाद महाराज छोटे थे, 5 साल के बालक, प्रहलाद महाराज का जो एजुकेशन जो है गर्भ के अंदर ही हो गया था, है कि नहीं। जब गर्भ के अंदर थे, नारद मुनि जाके प्रहलाद महाराज को क्रैश कोर्स देते थे भागवतम का। पूरा ज्ञान नारद मुनि ने प्रहलाद को गर्भ के अंदर ही सुना दिया। और प्रहलाद जब बाहर निकले सर्टिफिकेट के साथ आगे, पूरे भक्ति के ज्ञान के साथ। तो उसके बाद उनके जो पिताश्री हैं हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमान हिरण्यकशिपु, उनको षंड अमर के क्लासेस में भेजते हैं। और षंड अमर तो नास्तिक है कि नहीं। तो प्रहलाद महाराज को पूरा भक्ति के विपरीत अलग अलग ज्ञान सिखा रहे थे। हाँ, सो मेनी थिंग्स, कैसे इंद्रिय भोग करना है, कैसे दुष्टों का दमन करना है, कैसे चीटिंग करना है, अलग अलग चीज सिखा रहे थे। तो प्रहलाद महाराज का शिक्षा हो गया। तो षंड अमर को लेके जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास, देखो आपके लड़के को हमने सिखाया है, आप पता करना कितना सीखा इसने। तो हिरण्यकशिपु बहुत प्रेम से प्रहलाद को अपने गोद पे बिठाते हैं, और प्रहलाद के सर को सूंघते हुए, उसको चुम्बन देते हुए प्रहलाद को पूछते हैं, प्रहलाद बताओ तुम्हारे स्कूल में, षंड अमर के स्कूल में सबसे बेस्ट एजुकेशन क्लास कौन सा था, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या लगा तुमको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, सबसे बेस्ट क्या लगा। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रिएत भगवती अद्दा तन्मन्ये अधितम उत्तमम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे मेरे पिताश्री, मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ एजुकेशन जो मैंने सीखा है अब तक, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान का सेवा करना, भगवान का अर्चन करना, भगवान का वंदना करना, उनका दास्य बनना, उनका सख्य बनना, और सब कुछ भगवान को समर्पित करना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये सबसे हाईएस्ट एजुकेशन है, दिस इज द टॉप मोस्ट एजुकेशन। तो ये रामानंद राय यहाँ पे बता रहे हैं, और प्रहलाद महाराज के वही शिक्षाएं हैं, और प्रभुपाद की वही शिक्षाएं हैं जो प्रभुपाद ने एक बहुत सरल कहानी के माध्यम से दिया है। अलग अलग ज्ञान अर्जित करते करते ये ज्ञान को हमको दुर्लक्ष्य नहीं करना है। ये जो भक्ति का ज्ञान है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये दुनिया के वैक्यूम को भरने के लिए, ये दुनिया में इतने सारे संस्था हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग ज्ञान देते हैं, पर बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। और शिला प्रभुपाद हमारे यूनिवर्सिटी के, ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के डीन है, फाउंडर है। और प्रभुपाद ने ऐसे बहुत सारे पाठशाला खोला है, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज। इस्कॉन इज लाइक एन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोगों को शिक्षा मिलता है, सिस्टमैटिक एजुकेशन कृष्ण के बारे में, भगवत धाम जाने के लिए जो मार्ग है उसके बारे में। सो दिस वे रामानंद राय आंसर्स महाप्रभु दैट द ग्रेटेस्ट एजुकेशन इज भक्ति टू कृष्ण। तो यहाँ पे हम कथा को विश्राम देंगे, कल हम ये डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे महाप्रभु पूछते हैं सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, व्हाट इज द मोस्ट ग्लोरियस एक्टिविटी, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति क्या है, सबसे धनी व्यक्ति क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, like this. There are many, many questions that Mahaprabhu asks, and then Ramananda Rai answers. So we will discuss all this. This section is quite interesting and quite practical for devotees. हरी हरी बोल प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से गोपीज का एग्जाम्पल्स दिया, और अभी लास्ट में प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल्स दिया कि हम लोग कैसे गोपी के पद चिन्हों पे चलना, उनकी नकल नहीं उतारनी है। और आपने बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं बताई प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस का समय रहेगा प्रभु जी। यस, ओके आपसे भक्तों से विनती है, यदि आज की क्लास रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत 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 आनंद हुआ आप ये कथा कर रहे हो, और सुनने में भी इतना ही आनंद आता है। हर वक्त जो समझना है वो भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़े। बहुत आनंद हुआ प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, जय राधे। थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रभु जी, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था। मेरा कुछ आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, बिकॉज थोड़ा ज्यादा हाई भी है। मेरी जस्ट ये रिक्वेस्ट थी कि एक्चुअली फ्राइडे को रामानुजाचार्य का अपीयरेंस डे था, तो अगर आपको कल टाइम मिले तो आप थोड़ा सा उनके बारे में भी बता सकते हैं। मुझे डेफिनेटली। मतलब फ्राइडे को यस। ही रिक्वेस्ट करना था, बट कुछ बिकॉज ऑफ सम रीजन वो मैं कर नहीं पाई रिक्वेस्ट। तो आपको अगर मतलब टाइम हो तो कल। हाँ, तो कल थोड़ा रामानुचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। और कल परसों, क्योंकि परसों रामनवमी है, हाँ, यस। सो थोड़ा बहुत भगवान राम के बारे में भी वर्णन करेंगे, सम पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड या राम। मतलब या आपका जैसे मतलब टाइम ये टॉपिक के बाद आप दे सकते हो इतना। या यस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता जी, पारसारथी फाउंडेशन के चैनल में अच्युत गोपाल प्रभु जी ने बहुत अच्छे से ग्लोरीज ऑफ रामानुजाचार्य पे कथा सुनाया था ऑलरेडी। आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा कथा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पास टाइम शेयर की है, आपको अगर मिले तो आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा। महाप्रभु प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आप ये, वैसे तो एकदम गुह्यतम है, चैतन्य चरित्रामृत पीएचडी है सारे वेदों का, और उसमें भी ये रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो संवाद है, जैसे हमारे भागवतम में 10th कैंटो, उसमें भी बहुत सारे गीत है, उसमें से गोपी गीत के भी जो मुख्य श्लोक है, तो उसी तरह बहुत सुंदर तरीका से आपने समझाया प्रभु जी। मेरे लिए आज, या हम सबके लिए आज टेक होम एक बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई, क्योंकि कभी कभी हमें किसी को समझाने के लिए, समझने के लिए, जब भी ये गोपियों का या रस, जो कृष्ण भगवान की लीलाएं थे, रस की लीला, उसमें यही बोलते हैं कि ये तो काम वासना है, तो उसको समझाने के लिए बहुत हमें तर्क विकर्क देने पड़ते हैं। पर आपने बहुत अच्छी चीज आज बताई, बहुत गुह्य चीज बताई, कि अगर ये काम वासना होती तो जो सारे ऋषि मुनि हैं वो इस बारे में क्यों गुण गाते हैं, और वेद व्यास क्यों इसको लिखते हैं, वो इसे बाईपास कर देते हैं। तो ये काम वासना नहीं है। ये बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। और एक और चीज बहुत अच्छी बताई कि राधा कृष्ण का अगर हमें प्यार चाहिए, राधा कृष्ण की हमें सेवा चाहिए, तो वो सिर्फ हमें चैतन्य महाप्रभु ही दे सकते हैं, उनकी भक्ति से ही मिल सकते हैं। सो ही इज अ चैनल टू गो थ्रू दैट। सो बहुत सुंदर सुंदर आपने बताया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। इतना गुह्यतम और इतना हाई लेवल का ये जो संवाद है, पर आपने उसको एग्जाम्पल देके इतनी अच्छी तरह से, कि भाई थोड़ा बहुत, वैसे तो घुसने वाली चीज नहीं है, पर बहुत अच्छी तरह से हमको समझ आता है। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक वेरी स्मॉल क्वेश्चन था। क्षमा कीजिएगा, मैं आपका समय ले रही हूँ प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया कि ऐश्वर्य भाव में, मतलब वो उन्होंने ये शिक्षा दिया कि ऐश्वर्य भाव और ज्ञान वाले भाव में वो उनसे वार्तालाप होता है चैतन्य महाप्रभु जी का। तो क्या उन्होंने ये उद्धव जी का भी मतलब क्या बोलते, कथा वगैरह डिस्कस किया था क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ, एक तो उदाहरण आता है यहाँ पे उद्धव जी का, एक श्लोक का, उद्धव जी के उदाहरण का, पर विस्तार से किया होगा। तो बेसिकली देखिए, तुलसीदास कविराज गोस्वामी शायद सब डिस्कशंस को लिखते नहीं है। उन्होंने यहाँ पे लिखा है, बहुत बार रामानंद राय महाप्रभु मिले हैं, बहुत विषयों पे चर्चा हुआ है, तो दिस हैज हैपेंड फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसका जो सार है तुलसीदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे दे रहे हैं, नॉट द होल डिस्कशन। डेफिनेटली उद्धव जी के बारे में तो, जब भी गोपियों के बारे में आता है, तो उद्धव जी के बारे में तो डेफिनेटली स्मरण होता है कि कैसे उद्धव जी वृंदावन में आके गोपियों से इतने प्रभावित होते हैं और वृंदावन में ही रहने का वो इच्छा रखते हैं। बट एटलीस्ट एक्सप्लिसिटली इट डजंट कम हियर इन चैतन्य चरितमृत। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक लास्ट हैंड रेज है, अगर आपको अगर ठीक लगे तो क्या हम ले सकते हैं? श्रद्धा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्णा श्रद्धा माता जी, आपका हैंड रेस है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे हरे कृष्णा माता जी, आवाज इतनी क्लियर बढ़िया है? क्लास आप चल रही थी, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। माता जी शायद आपका नेटवर्क में कोई इश्यू होगा। आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए तो आपको सुन जाएगा। और मैंने चैट बॉक्स पे रिकॉर्डिंग भी डाल दिया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो और कोई हैंड रेज नहीं है तो क्या, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या है मैं सत्र को यहीं पे विराम दे सकते हैं? थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से आप गौर लीला का सीरीज ले रहे हैं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रभु जी, वेरी ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय, गौर लीला सीरीज की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा।